धोएगा, चित्त को भी धोएगा, बाहर से भी धोएगा, अंदर से भी धोएगा। सूरत को भी धोता है और मतलब बाहर इंद्रियों को भी धो डालता। सत्संग नहीं मिलेगा तो सोते रह गए। ये सब जो कुछ फल है आपको सत्संग का, कि जब आप दौड़ धूप करके थोड़ा बहुत सुन लेते हो, उसी से इतनी जागृति आ गई, उतना ही समझने लगे भाई तो कुछ नहीं है। जो कुछ था वो तो हम लेकर के बैठे हुए, तो हमको पता भी नहीं था। घड़ी के घर में रहे और चलते रहे बराबर, और रोज गबन करते रहे कि हम 12 कोस चले, रहा कोलू का कोलू में, और कार करता है कि 12 कोस रहा घर का घर ही में, बाहर तो गया नहीं। तो वही मन है इसी में लगा रहता है, ये किया वो किया, और कहा हमने तो आज कर लिया था और किया कुछ नहीं। अरे पता तो महापुरुषों के पास जाकर के मालूम होगा कि तुम करते हो कि नहीं करते हो, किया कि नहीं किया। ऐसे बगैर जानकार के कैसे पता चलेगा। अब सभी अंधे मिल जाए तो सूरज का पता कौन बताएगा। सबकी आंखें बंद हो जाए, ये कौन कहेगा ये सूरज निकला। एक आध तो होना चाहिए जिसकी आंख ठीक हो और सूरज को देखता हो, वही तो बताएगा। कहेगा नहीं सूरज आया देखो रोशनी हो गई और ये निकला, सब अंधे रहे। तो महापुरुष आते हैं सूरज के समान, वो उस मालिक को देखते कहते हैं चलो भाई चलो, ये सब अंधे हैं, चलो तुमको आंख दे। तो आंख बना करके दे देते हैं। तो फिर वो देखने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं वो तो सूरज है, वो तो मालिक है, उसका रास्ता है, उसका मतलब ये है कि घर है, देश है, उसका आनंद है। तो चल पड़ते। अब वो प्रेमी पीछे से जो प्राप्त करते हैं वही तो गाते हैं कि हमको महात्माओं ने दिया, उन्होंने दिया, उन्होंने दिया, उन्होंने दिया हमको, उन्होंने दिया। फिर वो कहेंगे हमको उन्होंने दिया, उन्होंने दिया, ऐसे। और जब सब सो जाएंगे तो फिर कौन जगाएगा। कोई जगाने वाला तो चाहिए कि तुम सो रहे हो इस मोह निशा अज्ञान रात्रि में, तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है, फिर तुमको मिलेगा नहीं। अब तुम जाग जाओ तो सूरत को जगाओ, घाट को जो सो रही है। तो कहते हैं कुर करो खोज कर भाई, सबको ताकीद करते हैं, सबको संदेश देते हैं कि अगर मालिक से मिलना, भवसागर नदी से पार उतरना, तो गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। किसी को रास्ता नहीं मिल सकता, सब डूब जाएगा। इसलिए आप आज दूसरा दिन है, 22 तारीख है आज। 7 दिन का कार्यक्रम होता है, 27 तक रहेगा। अब लोग जो है मालूम हुआ कि आने लगे, अभी काफी आएंगे ऐसी सूचना मिली है। हम तो चाहते थे ना आए तो अच्छा है, क्योंकि हम अभी बहुत थके हुए आए वहां से, इतनी मेहनत 4-5 महीने की, और वो अभी तक आराम नहीं मिला। तो थोड़ा सा सोचा था कि वही लोग आ जाएंगे, चलो भाई जो पास के कुछ थे, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि लोग आएंगे। खैर आए, उसमें कोई हर्जा नहीं है, वो तो सुनाना ही पड़ेगा। लेकिन अब यह है कि जितना भी सत्संग मिले वो अपना सौभाग्य समझो, और इस सत्संग को अच्छी तरह से खूब समझदारी से उसको बैठा लो, चित्त में बसा लो, और जो रास्ता बताया जाए उस पर चल पड़ो। सीधा साधा काम है। और जब यहाँ करना सीखो तो घर में भी वैसे ही करते रहो तो जल्दी काम हो जाएगा। अब इधर बैठे न उधर गए, वहां छोड़ दिया, वहां भी करो यहाँ भी करो। जो वहां कम समझ आए तो यहाँ समझ ले लो, जो लगन में कमी हो यहाँ लगन ले लो, और फिर उसके बाद वहां करते रहो। वो तो शरीर पालन पोषण का स्थान है, और ये आत्मा के जागरण का स्थान है। तो इधर किधर जब कहीं जहां कहीं भी सत्संग मिल जाए वहां फौरन पहुंच गए, ताकि आप अपना भी काम होता रहे और शरीर का पालन पोषण भी होता रहे, दोनों काम हो जाए उसके। इसको चलते चलाते इसको खत्म करो और निकल जाओ। ये मनुष्य शरीर है, बड़े भाग से मिला, बार बार थोड़ी मिलता। एक बार उसने अवसर दे दिया, कहा देखो मेरे मकान से ये तुम अपना काम कर लो, तो कहते गुरु करो खोज कर भाई। तुमको जब हमने मना थोड़ी किया है, कोई भी जाकर के खोजो तलाश करो, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। जब वो रहते हैं तभी वो कह रहे हैं गुरु करो खोज कर भाई, कहीं जरूर मिलेंगे। जब रहते हैं तभी, जब नहीं रहेंगे तो कहना बंद हो जाएगा। फिर महापुरुष कभी ऐसा कहेंगे ही नहीं, फिर बंद कर देंगे कि नहीं अब नहीं मिलेंगे आप, चाहे जितना खोजो तलाश करो। नहीं ऐसा नहीं, गुरु करो खोज कर भाई, बिल्कुल कोई राह न पाई। जब बराबर ये चला आ रहा है तो आपको खोजना चाहिए, तलाश करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मिल जाते, रास्ता मिल जाता, चल पड़ते। तो कहते हैं कैसे चलोगे, उनसे प्रेम कर लो, वो जहां आते जाते हैं वही आपको ले जाएंगे, प्रेम तो करो उनसे। अबे जो जहां आता जाता वहां ले जाएगा। जब प्रेम कर लोगे तो यहां से यानी मतलब लड़की को अपने घर ले जाएगा, और जब घर ही नहीं होगा तो कहां ले जाएगा।
ये जीवात्मा यहाँ की नहीं है तो अपने घर में वापस लौट जाए तुम अच्छा। तो कहते हैं कि गुरु को करो, किसी को, जानकार को। जानकार नहीं मिलेगा आने जाने वाला तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। बड़ी सीधी बात महापुरुषों ने समय समय पर सबको बताई, लेकिन जगह कौन? सब सो रहे। जब इस भट्टी अंधकार में सब सो रहे अचेत होकर और दुनिया में खोज रहे हैं कुछ मिल जाए तो यहाँ मिलेगा क्या? यहाँ है क्या? कुछ नहीं है यहाँ सिवाय रोना धोना और कुछ नहीं। चलो यहाँ निकलो, चलो बस ये समय पूरा हुआ, चलो निकलो। वो तुम्हारे सामने तुमको निकालता जाता, लड़के को, लड़की को, इसको, माँ को, पिता को, पति को, पत्नी को, सबको निकाल देता। एक दूसरे चिल्लाते रहते, कुछ नहीं सुनता। अरे यार कोई सुनवाई है? या तेरा कुछ हो तब तो सुनवाई हो, तेरा कुछ है ही नहीं है। वो तो कहता सब मेरा दिया हुआ है तो तुम इस तरह से काम में लो। तो काम लेना आपने बंद कर दिया और फंस गए उसमें। बस जब फंस गए तो झगड़ा झंझट होने लगा, बस उसी का रो रहे हो। और किसी का कुछ नहीं। जिसकी चीज है उसको वापस कर दो। नहीं तो भाई जो आपकी चीज अपनी ले लीजिए, आपने दी थी और वापस लीजिए, अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। वो बिना महात्माओं के वापस कर नहीं सकते हो। तो कोई तो मिलना चाहिए, कोई ना कोई। सबको हवा देते, बिन गुरु गोविंद करा न कोई। कोई भी नहीं पार जा सकता है, लेकिन कौन होना चाहिए कि जो उसको प्राप्त कर चुका। बोलो जय गुरुदेव। कुछ लोग पीछे आ गए तो 20 मिनट भजन कराऊंगा फिर। आप लोग सबके सब अब 2 अलग अलग कर दूंगा भाग। पहले तो ध्यान कराऊंगा जब आओगे और बाद में भजन कराऊंगा। तो पहले जब आए तो बैठ गए ऐसे, हिला डुल्ला बंद, ऐसे बैठ गए इस तरह से, और आंख बंद की, मुंह बंद रखा, और ये आंखें दोनों आपकी ये बंद हो जाएंगी। ये बीचों बीच में तीसरी आंख है, अंदर की आंख से सामने सीधा देखने का काम करना। जैसे किसी की आंख खराब हो जाए और उसको बनवाई जाए तो वो ऐसे करके देखता है, कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो क्या कहते हैं, जैसे हरा कोई कपड़ा वगैरह पट्टी लगाए रहना, सूरज की रोशनी ना पड़े, नहीं तो रोशनी फिर काम नहीं करेगी। तो हरा कपड़ा लगाए रहता है उसको, और मतलब ऐसा देखता रहता है। धीरे 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 कुछ दिनों के बाद रोशनी आने लगती है तो दिखाई देने लगता। ऐसे ही अंदर में है, अंदर में भी ऐसे ही बिल्कुल अंधकार है, एकदम पर्दा पड़ा हुआ धुंधुकार। तो जब आप दृष्टि को एक जगह रोकोगे, एकाग्र करोगे और धीरे धीरे एक जगह जमाओगे तो धीरे 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 पर्दा साफ होगा। तो कहीं ना कहीं से रोशनी आने लगेगी, प्रकाश आने लगेगा। वही तुम्हारी अंदर की तीसरी आंख दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाता है, वही खुलता है, उसी से दिखाई देता। उसमें तो स्वयं आंख है, उसमें एक आंख है, शरीर में 2 आंखें, बस इतनी बात है। तो अब कल से पहले जब आओगे तो ध्यान कराऊंगा, बाद में भजन कराऊंगा। आज तो आपको भजनी पे बैठाऊंगा 20 मिनट। बस होशियार सचेत इस बात की हमेशा रहो कि जब आप भजन करो, काम के वक्त में तो अपना मन दौड़ाओ, जो ये काम करते हो जो भी उसमें दौड़ाए, लेकिन भजन के वक्त में यहाँ चारों तरफ से मन को, बुद्धि को, चित्त को हटाकर या जीवात्मा के कान के साथ इसको लगा करके और ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान दे करके, जिस तरह से आंख से दृष्टि को एकाग्र करोगे, ऐसे ही कानों से बराबर लगातार जैसे एक टक ध्यान दे करके सुनते हो वैसे ही सुनना, तभी आवाज आपको सुनाई देगी, आने लगेगी आवाज। जब आवाज सुनाई देने लगे तो उसको गौर से सुनो, धीरे से। मन बुद्धि चित्त को कानों के साथ लगाए रहो तो कान धीरे से काम करने लगेंगे सुनने के लिए, फिर वो सुनने लगेंगे। और मन बुद्धि चित्त जब ये भाग जाएंगे तो पर्दा है, सामने पड़ा हुआ पर्दा हटेगा नहीं, वो लेकर के भाग जाएंगे। पर्दा तो इनकी वजह से सामने, तो मन बुद्धि चित्त रहेगा, जिन्होंने पर्दा इकट्ठा किया वो साथ रहेगा तो कटेगा, साफ होगा। तो धीरे से कान लगेंगे, सुनाई देगा। ऊपर से जो आवाज आ रही शब्द आ रहा वही नाम है। कोई भी आवाज पहले हो, नाम तो सभी है, शब्द सभी है जो ऊपर से आवाज आ रही है, लेकिन फिर आपको छांटना पड़ेगा। जब बहुत तरह की आवाजें आएंगी फिर छांटना है कि भाई हमको ऊपर वाली आवाज कौन सी जो ऊपर ले जाएगी, नीचे वाली आवाज तो आपको मालूम होगी कि नीचे वाली तो नीचे फेंकेगी, ऊपर नहीं चढ़ाएगी। लेकिन जब ऊपर की आवाज को जब
चाटोगे तो ऊपर खींचेगी, उसमें छटनी करनी पड़ेगी। पहले तो आवाजें सब प्रकट हो जाने दो, जिस तरह की भी जो आवाज आए तरह तरह की उसको आने दो, और फिर ये जो नाम दान के वक्त बताई जाती है उसको छांटना है। जब वो छांटोगे तो खिंचाव होगा, तो ऊपर का खिंचाव होगा वापस जाने का। एक तरफ तो फेंकने का है, वो फेंक रही है इधर को, वो उधर नहीं ले जाएगी, उधर फेंकती रहेगी बराबर, ऐसे ढकेलती रहती है उसी सूरत को। और वो आवाज जब पकड़ोगे तो खींचेगी, उस आवाज पर तभी पार जाओगे। जब खिंचाव वाली आवाज पर बैठोगे, वो जहाज है, नौका है, तब वो पार उतारेगी, वापस ले जाएगी। तो दो तरह की आवाजें, एक नीचे वो माया की धार है जो नीचे फेंक रही है, और एक वापस ले जाने की दयाल की धार। दोनों तुम्हारे पास ही है, इसलिए कहते हैं कि घाट पर आओगे तो पता चलेगा, वैसे नहीं। तो अच्छी तरह से मन बुद्धि चित्त को कानों के साथ लगाकर ऊंचा ध्यान देके सुनना। चलो अच्छा बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो, बैठ जाओ, कमरा डालो।